हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यूनिट 2 का, यानी एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज में आप देखिए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रासरण दाब निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी प्रासरण जो दाब है वो किससे व्यक्त करते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट में दिया है P बराबर CRT, बी बराबर दिया है आपको P बी ऑप्शन दिया है P बराबर CT बाई R, और सी ऑप्शन जो दिया है आपका P बराबर RT बटा में T दिया है, और डी नंबर दिया है P बराबर RT बटा में क्या C दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए प्रासरण दाब जो होता है, प्रासरण दाब आप अगर पढ़े हैं तो प्रासरण दाब को पाई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और पी से भी क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इस चीज को आपको जानकारी होगा। ठीक है, तो पाई जो है पाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या पी से, लेकिन इसमें पी दिया है तो आपको एक चीज याद होगा, आदर्श गैस यानी पीवी बराबर, देखिए पीवी बराबर होता है हम लोग का NRT। पीवी बराबर NRT आपको आदर्श गैस में मिला होगा। तो देखिए यहां पर P और ये इस N को आप जानते हैं कि इंटू में है तो बाटा में आ जाएगा, तो V बाटा में क्या हो जाएगा N बराबर RT। ठीक है, तो अब ये देखिए कि V बाई N जो है, V बाई N का मतलब होता है C का मतलब संदर्भता। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हम लोग का PC बराबर RT बाटा में RT, इसलिए P बराबर RT बाटा में C। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा P बराबर RT बाटा में C दिया है, ऑप्शन नंबर क्या D। तो इसका आंसर क्या होगा, D होगा। लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है कि पाई बराबर भी इसको सूचित किया जाता है। तो पाई बराबर कभी कभी फॉर्मूला इसका ये भी दे सकता है कि पाई बराबर V, ठीक ना, V बाई N RT, यानी ये भी आपका प्रासरण दाब का ही क्या है, समीकरण है। लेकिन V बाई N का मतलब क्या होता है आपका, ठीक है, V बाई N का मतलब होता है आपका C। ठीक है, तो यहां पर पाई बराबर कभी कभी क्या देता है, पाई बराबर CRT भी आपको दे सकता है इस तरह से। तो चलिए देखिए यहां पर आपको इस तरह से भी दे सकता है, तो ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा, क्योंकि दिया है डी में का P बराबर RT बटा में C। तो यहाँ पर आप लगाएंगे कौन सा, डी नंबर ऑप्शन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि अर्ध परागम्य झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं, यानी क्या निकल पाता है वहां से, यानी प्रासरण दाब अगर आप पढ़े हैं तो अर्ध परागम्य झिल्ली, यानी इसको बोला जाता है SPM। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि विलायक के जो अणु होता है वो क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, बी, यानी दूसरा का हो जाएगा आपका बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको ऑप्शन दिया है राउल्ट के नियम का पालन करता है। दूसरा है आपका ऑप्शन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। सी नंबर में है ए और बी दोनों, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप राउल्ट का नियम पढ़े हैं, ठीक है, तो राउल्ट का नियम जो है वो आदर्श गैस का जो नियम होता है वो लागू करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी राउल्ट का नियम का पालन करता है। यानी आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है, तो
तो हो जाएगा कि राउल्ट का नियम का पालन करता है। तो तीसरा के ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा, ए, यानी राउल्ट के नियम। तो राउल्ट के नियम में आदर्श गैस का पालन होता है, इसलिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कहा जाता है कि जहाज में पेन लेकर जाना क्या होता है, माना होता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम होता है। तो वायुमंडलीय जब दाब कम होगा तो इसके कारण पेन का सिलाही तो गिरने लगता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जहां वायुमंडलीय दाब क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी 4 नंबर का आपका आंसर होगा ए। ठीक है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न में से विलयन की अणु संख्यक गुण है। तो अणु संख्यक गुण आपका 4 एगो होता है। एक होता है प्रसरण दाब, ठीक, एगो होता है क्वथनांक में उन्नयन, और दूसरा होता है आपका तीसरा हिमांक में अवनमन हो गया, क्वथनांक में उन्नयन, प्रसरण दाब, ठीक, और एक क्या होता है आपका तो इसमें देखिए कह रहा है कि निम्न में से विलयन की अणु संख्या गुण है। तो पहला दिया है प्रसरण, बी नंबर दिया है पृष्ठ, चलकता, अर्ध आयु। तो प्रसरण दाब भी हम लोग का मिल गया। तो यहाँ पर 5 नंबर का भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, यानी प्रसरण दाब। एक अब देखिए बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान। तो शुद्ध जल का पीएच मान सभी लोग को याद होगा। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है आपका, एक मिनट, ये शुद्ध जल का नहीं पूछा है हमसे, शुद्ध जल बोला गया है। तो शुद्ध जल का देखिए होता है 7, ठीक है, लेकिन ये पूछा है कि शुद्ध जल का, हाँ शुद्ध जल का दिया है आपका कितना, 7, यानी 6 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। अब देखिए मानव रक्त का पीएच मान। तो मानव रक्त का पीएच मान सभी लोग को पता है कितना होता है, 7 नंबर देखिए आपका हो जाएगा 7 पॉइंट कितना, 4। मानव रक्त का 7.4 होता है, और ऑप्शन नंबर जो ए दिया है 6.5, ये होता है क्या, लार का। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये एक न्यूमेरिकल है जो कि आप पढ़े हैं तो बनाए होंगे इस यूनिट में। एक जलीय घोल का हिमांक 0.186 डिग्री सेल्सियस है। अगर KF का मान दिया है 1.86 और KB बराबर दिया है 0.512, तो इस जलीय घोल का क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा। तो यहाँ पर आप इसका भी आंसर लगाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल टाइम लग जाएगा। तो इसको आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर। यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, डी। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 9 नंबर के, ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति जो है 10% है। इसके 1 ग्राम मोल में कितने आयतन घुले हुए हैं, यानी 1 ग्राम में कितने आयतन घुले हुए हैं। तो यहाँ पर इसका भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 9 का कौन सा, डी। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, तो नहीं देखिए इसमें कौन हो जाएगा। आप जानते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में अवनमन, प्रसरण दाब, और एक होता है वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। ये चारों जो होता है अणु संख्या गुणधर्म होता है। लेकिन यहाँ सी नंबर जो ऑप्शन दिया है, सी नंबर ऑप्शन दिया है आपका प्रकाशिक
सक्रियता, तो यहीं पर हो जाएगा यही आंसर इसका, क्योंकि ये पूछ रहा है इसमें कौन नहीं है, तो नहीं है तो इसमें क्या होगा, सी नंबर प्रकाश की सक्रियता। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, तो परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, ध्यान दीजिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो परमाणु द्रव्यमान को आपको पता है कि ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए बराबर होता है हम लोग का क्या, पी प्लस एन, पी प्लस एन। तो किसकी ये बराबर है, प्रोटॉन प्लस का न्यूट्रॉन के बराबर है। तो देखिए इसमें कौन सा होगा आंसर आपका, ए बराबर होता है पी प्लस एन। तो यही कह रहा है कि द्रव्यमान के बराबर कौन है इसमें, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, बी नंबर दिया है परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल, तो ये तो होता ही नहीं है। सी नंबर ऑप्शन दिया है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों का योगफल, तो ये प्रोटॉनों का योगफल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के क्या होता है योगफल, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, सी, क्योंकि ए बराबर होता है पी प्लस एन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, यानी कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन जो है, चारों ऑप्शन में नर्मलता दिया है, फर्मलता, मूलरता और मूललता, कौन ताप से प्रभावित नहीं होता है पूछ रहा है। तो नहीं होता है आपका ताप से प्रभावित यहां पर इसका आंसर हो जाएगा मूललता होगा यहाँ पर इसका आंसर। ये क्या होता है कि ताप से प्रभावित नहीं होता है, ठीक है, ताप से क्या होगा, ये प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया कि निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है, तो अधिकतम यानी 12 नंबर का आंसर हो जाएगा 0.1 m Na2SO4, यानी सोडियम सल्फेट। ये तो 0.1 सभी m में दिया है, लेकिन यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रासरणीय दाब बढ़ता है जब, यानी प्रासरणीय दाब क्या हो रहा है, बढ़ता है, कब बढ़ेगा ये, तो प्रासरणीय दाब अगर आप टेम्परेचर को क्या कीजिएगा, बढ़ाइएगा, ठीक है, तब जाके ये क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, प्रासरणीय दाब बढ़ता है जब ताप क्रम बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए दिया है। बी नंबर है ताप क्रम घटता है। सी नंबर है कि आयतन बढ़ता है, या इसमें नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सा प्रिय छात्रों ध्यान रखना है कि जब प्रासरणीय दाब बढ़ता है तो उसका टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ता है, यानी ताप क्रम क्या होगा, बढ़ेगा। तो ताप क्रम इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, यानी 14 का होगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। बिलियन की अणु संख्यक गुण धर्म का उदाहरण है। अब देखिए ये 3 बार क्वेश्चन आ गया। बिलियन की अणु संख्यक गुण धर्म का उदाहरण है घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक, मुनयन, ताप। तो आप जानते हैं कि क्या होगा, क्वथनांक में उन्नयन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 15 का हो जाएगा सी नंबर। क्यों, क्योंकि अणु संख्या गुण धर्म 4 प्रकार का ही होता है। एक होता है वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, दूसरा होता है क्वथनांक मुनयन, और तीसरा होता है हम लोग का हिमांक में अवनमन, और एक होता है चौथा का प्रासरणीय दाब। तो इससे बहुत क्वेश्चन भी पूछता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि
अगर हम लोग बर्फ में नमक मिलाते हैं, अगर NaCl मिला दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसका जो गलने का जो प्रक्रिया है वो और क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन के मतलब क्या, उसकी और दर को, अवनमन का मतलब होता है कमी, यानी वो पिघले के लिए तो पिघलेगा लेकिन बहुत धीरे धीरे पिघलेगा। तो यहाँ पर आपका 16 नंबर का आंसर होगा क्या, सी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, पदार्थ जिसका जलीय विलयन सबसे अधिक अवनमन उत्पन्न करता है, सबसे अधिक उत्पन्न करता है, यानी 17 नंबर का आंसर आपका होगा ए नंबर, यानी KCl। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन इसी तरह के हैं कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अधिक होगा। तो हिमांक अधिक होगा, उसमें भी पूछ रहा था हिमांक के ही बारे में। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसमें आपको के मिल जाए ना, कोई भी अगर ऑप्शन में किसी कंपाउंड के साथ अगर के है तो उसी का होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर क्या दिया है, K2SO4। इसको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक ना, इसको ऐसे लिखा गया है टाइपिंग में, K2SO4 ऐसे नहीं होता है, ये इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसका यही आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए नंबर। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है बी नंबर, जो आपका ऑप्शन है Al2SO4 का होल थ्राइस। इसको लिखने का तरीका भी इस तरह से, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो विलयन की मोलारता बताइए। तो विलयन का मोलारता हम लोग को इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको आप अच्छे से देखिए, क्योंकि ये तीनों न्यूमेरिकल जो है ये 2 नंबरिया में भी पूछता है। तो इसको हम क्या करेंगे, आपको हल कर दिखाएंगे कि किस तरह से इसका ऑप्शन वाइज भी आ सकता है या 2 नंबर में भी आता है, लघु उत्तरीय में, शॉर्ट प्रश्न में। तो इसलिए आप लोग इसको देखने के लिए पेशेंस बनाए रखिए, और सीखना है तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम 17 नंबर क्वेश्चन को, 17 नंबर नहीं, ये 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH क्या है, घुले हैं, तो विलयन की मोलारता बताइए, यानी मोलारता पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या दिया है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हल हम लोग को इसमें दे दिया है आयतन, क्योंकि आप जानते हैं कि आयतन दे दिया है, कह रहे हैं कि 200 ml है, 200 ml है। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 ग्राम, तो 2 ग्राम यानी विलय की मात्रा दे दिया है, यानी WB से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दे दिया है कितना, 2 ग्राम, ध्यान दीजिए 2 ग्राम दिया है। उसके बाद यहाँ पर NaOH घुला है, NaOH, तो MB को भी आवश्यकता लगेगा आपको। MB क्या है, उस अणु का या उस यौगिक का मोलर मास, यानी आणविक भार कहिए। तो यहाँ पर आप देखिए ये कौन सा दिया है हम लोग का, NaOH है। तो N का कितना होता है आपका, Na का होता है परमाणु भार, जो होता है परमाणु भार 23, और ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, सभी को जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 40 ग्राम क्या, मोल इनवर्स। ठीक है, तो इतना वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को निकालना है मोलारता, यानी मोलारता यानी बड़ा एम। तो बड़ा एम बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, अगर एमएल में वैल्यू दिया है, तो एमएल में वैल्यू दिया है तो आपका फॉर्मूला कौन सा होता है, आप जानते हैं, यानी होता है फॉर्मूला हम लोग का WB गुणे 1000 बाटा में MB गुणे क्या, V। मान रखिए आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा बहुत जल्दी। तो देखिए यहाँ पर WB का मान कितना दिया है, WB का दिया है 2 ग्राम, मात्रा हटाइए। उसके बाद
1000 अब बटा में MB, तो ये हो जाएगा आपका 40 और आयतन कितना दिया है 200। चलिए इसको काट दिया जाए, आंसर बिल्कुल आपका जल्दी से आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 कट गया, इसको काटिए 2 दूनी कितना 4, ओ सॉरी 2 2 कट गया एक बार में आपका। अब बचा है हम लोग को क्या, बचा है 1/4, तो 1/4 को आप भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.4 दूनी 8 अपन 10, यानी 0.25। देखिए ऑप्शन इसमें कौन सा है, क्वेश्चन क्या कह रहा था ध्यान दीजिए, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो बिलियन की मोलरता क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपको लघु में भी आ सकता है, शॉर्ट बनाने के लिए भी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। या ऑप्शन में भी आ सकता है, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा ए, यानी 0. कितना 2। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए 20 नंबर भी आपका जो है क्वेश्चन इसी तरह से न्यूमेरिकल ही है, और ये सब प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं, इसलिए आपको अच्छे से अध्ययन करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 20 नंबर कह रहा है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रण, तो मोलर सांद्रण का मतलब होता है मोललता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मोललता बराबर पहले फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला पे क्या कर देंगे, छोटा एम से इसको सूचित किया जाता है। तो इसका फार्मूला होता है WB गुणे क्या 1000, WB गुणे 1000 और बाटा में MB गुणे WA। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन पर डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को रखेंगे। तो देखिए कह रहा है कि एक चीनी का घोल है, उसमें चीनी जो है हम लोग का 34 पॉइंट कितना है 2 ग्राम है, तो 34.2 ग्राम की यानी विलेय की मात्रा दे दिया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कितना 34 पॉइंट आपका 2 गुणे क्या 1000 अब बाटा में MB, तो MB किसका निकालेंगे आप, तो MB का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि ये क्या है चीनी है, तो चीनी का फार्मूला क्या होता है C12H आपका 22O11। जब इसका आप निकालिएगा मोलर मास तो आता है कितना 342, तो 342 यहाँ पर रखिए, MB का मान कितना हो गया 342 गुणे WA, तो WA के मतलब विलायक पूछ रहा है, तो विलायक पूछ रहा है तो पूरा हम लोग का चीनी का घोल कितना है 234.2, ठीक, ये चीनी का घोल है यानी बिलियन है। तो इसमें से चीनी को घटा दीजिए तो पता चल जाएगा कि पानी कितना है, तो ये हो जाएगा 34.2 घटाइएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना 200 ग्राम। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग कितना 200, ठीक है। अब इसको काटिए, ये दशमलव को उड़ाइए और यहाँ पर एक और जीरो लगा लीजिए, तो 1 2 3, ये 3 जीरो कट गया। अब इसको काट दीजिए, एक बार में ये कट जाएगा, यानी हम लोग का छोटा m बराबर कितना आ गया 1/2। तो 1/में जब 2 आ गया तो इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, यानी 0.5। यही तो हो गया आंसर। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा बी, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि 2.0 मोलल जलीय विलयन में किसी विलायक की जलीय विलयन होगा, यानी जलीय विलयन होगा, यानी इसमें हम लोग का पूछ रहा है कि कितना मोल होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी बनाते हैं बहुत जल्द। पहले फार्मूला को हम लोग रखेंगे और फार्मूला को वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो आप पढ़े होंगे मूल अंश में। मूल अंश में आपका फार्मूला क्या होता है, मूल अंश में फार्मूला होता है XB का हम लोग का मान निकालना है, तो XB यानी NA बाटा में होता है NA प्लस का NB। अब देखिए यहाँ पर Na का मान आपको दे दिया है, कितना कह रहा है 2.0, तो 2 मोल दे दिया है, मोलल के मतलब 2 मोल दे दिया है आपको, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2 मोल, ठीक।
अब यहाँ पर एक चीज आपको प्रॉब्लम करेगा कि आपको किसी विलायक की जलीय विलयन, तो जलीय विलयन यानी यहाँ पर हम लोग का सॉरी यहाँ पर ये बी वाला है तो एक्स भी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा बी होगा। तो ये बी का वैल्यू दिया है कितना 2 मोल, बी का वैल्यू दे दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग का एन ए निकालना है, तो एन ए निकालना है तो कैसे निकलता है, इसका आपका वैल्यू एन ए का कितना आएगा, इसका आएगा आपका 55.5। तो ये कैसे आता है, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। ये आपका जैसे कि मान लीजिए कि 1000 हम लोग का जल है और 1000 में आप 18 से भाग कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एन ए का वैल्यू आ जाता है। तो भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 55 और एन ए प्लस एन बी, तो एन बी का मान 2 है तो इसको जोड़ेंगे हम लोग, इसमें 2 मोल जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 मोल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 57.57। तो यहाँ पर रख लीजिए 57.5, काटिए, इसका काटिएगा तो आंसर आएगा 0.034 और कितना 7। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का सी यहाँ पर। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और इस वीडियो को आप लोग अच्छे तरह से देख लीजिए। इसमें और क्वेश्चन लेकर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको 10 और क्वेश्चन होगा। ये तो 21 तक हो गया हम लोग का, और इसी पर आधारित आपको एग्जाम में भी क्या होगा पूछेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद आपको।